चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता है एक नई क्लास में। तो चलिए आप लोगों को जो है 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कल करवा दिए थे, ठीक है। और बोला था कि आगे का क्वेश्चन जो है करवाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है। पीडीएफ के लिए क्या करना है आप लोगों को पता ही है कि नंबर पे कॉल करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने शर्त भी रखा था अगर, तो चलिए फिर से देखते हैं। पहले जो स्टूडेंट रहेंगे उनको फ्री मिलेगा, बाद में तो है फिर क्या होगा नहीं होगा आपको भी पता है। और आप लोगों को पहले बताते चलूँ कि यहाँ पे 5000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, 5000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज करवाने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट से जैसे आपके 6 टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट से लगभग 700 से 800 के बीच, 700 से 800 के बीच हर एक सब्जेक्ट से आपका जो है क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन करवा के दूंगा, ठीक है। और डेली आपका देख रहे हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डेली 100 क्वेश्चन का सीरीज चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपको जो है 50-50 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो आप सोचिए कि 5000 क्वेश्चन है तो करवाने में हमको कितना टाइम लगेगा, आप खुद ही सोच लीजिए। तो लगभग 1-2 महीना लग सकता है। जिस हिसाब से अगर जल्दी आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आ गया या एग्ज़ाम डेट आ गया तो आप लोगों को जो है ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर आप लोग आप लोगों का तरफ से अगर रिक्वेस्ट आता है लाइव क्लास का तो मैं लाइव क्लास भी लूँगा, हर एक चीज़ करूँगा, आप लोगों को पूरे बढ़िया से तैयारी करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोलता है, थर्मो लवाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 सही उत्तर है कि भाप ऑटोक्लेविंग, ठीक है। थर्मो लेवाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त हो सकते हैं, तो भाप ऑटोक्लेविंग, भाप ऑटोक्लेविंग। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मैं इसीलिए क्वेश्चन को आंसर को वो अलग कर दिया हूँ क्योंकि आप लोग जब भी रिवीजन करोगे तो आप लोगों को जो है ये सहूलियत होगी कि हाँ ये इसका आंसर है। या आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि ऐसा सही है, या आप लोगों को कहीं एक जगह जो है सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एक जगह नीचे में डाल दूँ। तो जिस हिसाब से आप लोग बोलिएगा वैसे मैं कर दूंगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग की विशेषता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेंटर की विशेषता है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3, बीमारी के साथ विरोधाभास और देखभाल का उद्देश्य बीमारी को खत्म करना, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंध के लिए पसंद की दवा है। देखिए प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद दवा है, क्या है पसंद दवा, कौन सी दवा पसंद है, तो लेवेटालोल, ठीक है, लेवेटालोल। देखिए तो समझ गए आप लोग कि प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा कौन है, तो लेवेटालोल, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोलते हैं कि वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं, बताइए। डॉट डॉट है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अधिवृषण, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अधिवृषण। डॉट डॉट वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं, तो अधिवृषण इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन 4। और 25 पे आते हैं कि टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है। टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है, बताइए। प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यापक वितरित सुविधाएं प्रदान करना, व्यापक वितरित सुविधाएं क्या करना प्रदान करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। बोलते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। तो स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी कार्य करता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं और निदानों का मानकीकृत कोड में अनुवाद करना,
संस्कृत कोड में अनुवाद करना। ये ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोलता है कि गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है लेकिन बढ़ता रहता है। गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है लेकिन बढ़ता रहता है, बताइए। 18 से 20 सप्ताह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उन्हें आसानी से अनदेखा या लुभाया न जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को पहले के संदेशों की याद दिलाने के लिए किया जा सके। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 29 क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रमोटिंग संचार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग संचार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है। काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना। ठीक है, तो आपको इस खाली स्थान में भरना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर, सुविधाजनक काउंसलिंग। ठीक है, सुविधाजनक काउंसलिंग। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो स्टरलाइजेशन के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द निम्नलिखित में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है। बताइए स्टरलाइजेशन के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है, ये बताइए। किसको मारता है, तो बैक्टीरिया और जीवाणु को। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या बोल रहा है कि क्रुकटजफेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने जाने वाले प्रियन अद्वितीय है क्योंकि वे निम्न से बने हैं। बताइए किस में, नीचे दिए गए में से किस से बने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिपिड से बने हैं, डीएनए से बने हैं, आरएनए से बने हैं। तो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 से ही उत्तर हो जाएगा। क्या है, क्रुकटजफेल्ड जैकब रोग जैसे बीमारियों के लिए जाने जाने वाले प्रियन अद्वितीय है क्योंकि वे निम्न से बने हैं। क्या चीज़ से बनते हैं, तो आपको प्रोटीन से बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 33 पे। शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है। बताइए शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मौखिक निस्टाइनिन सस्पेंशन, मौखिक निस्टैटिन सस्पेंशन, मौखिक निस्टैटिन सस्पेंशन। याद हो गया आप लोगों को। तो शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो मौखिक निस्टैटिन सस्पेंशन। चलिए ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पे केंद्रित होना चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर। वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RHOD इम्यून ग्लोब्यूलिन RH निगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RHOD इम्यून ग्लोब्यूलिन RH निगेटिव माताओं को प्रसव रोकथाम के लिए दिया जाता है। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग। नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग को रोकने के लिए दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए कि अंतःगर्भाशयी विकास
प्रतिबंध का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार होता है। भ्रूण का आकार क्या होता है? गर्भकालीन आयु के लिए 10वें प्रतिशत के नीचे। ठीक है, देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है कि गर्भकालीन आयु के लिए 10वें प्रतिशत से नीचे। ठीक है, तो अंतःगर्भ सही विकास प्रबंधन IUCR का संदेह तब होता है, कब होता है? जब गर्भकालीन आयु के 10वें प्रतिशत से नीचे रहता है तब होता है। भ्रूण जब है 10% से कम बना रहता है तब होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है? बताइए कौन सी कार्रवाई की जाती है? कौन सी कार्रवाई की जाती है बताइए। देखिए आपका दिया गया है 4 यहाँ पे। IFA गोलियों की दोहरी खुराक शुरू करना, दूसरी तिमाही से एल्बेंडाजोल देना और FRU में डिलीवरी की सलाह देना, और चौथा है आपका यदि BP 160/100 से अगर ज़्यादा है, BP अगर ज़्यादा है कितना? 160/110 से। ये BP mm में ही इसको मेजरमेंट करते हैं BP को, आपको पता ही होगा। ये ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है? नीचे में 180, ऊपर में कितना होता है बताइएगा आप लोग कमेंट में। हो तो निफेडिपिन शुरू करना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इनमें से कौन कौन सी होगी इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3, चौथा नहीं होता है। 1, 2 और 3 होता है, चौथा नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है? एथलीट मतलब समझते हैं ना, जो दौड़ने वाले होते हैं, जो दौड़ते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, मतलब जितना खेल खेलते हैं उसको एथलीट ही बोलते हैं। एक्चुअली आप समझ सकते हैं मोटा मोटी तौर पर। जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? सही उत्तर है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38 का 2 एसिटामिनोफेन। चलिए अब आगे चलते हैं। 39 कि रजोनी वृत्त का एक समान लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। रजोनी वृत्त का एक समान लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है, बताइए इसका सही उत्तर कौन होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने में है। तो हॉट फ्लैशेस ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के पिता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बच्चों के पिता। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए इसका क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। बताइए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। तो इसका देखिए सही उत्तर आपके सामने में है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रमुख विशेषता क्या है? कि प्रोटीन्यूरिया। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा आप लोग। ओलिगोहाइड्रामिनियोस की उपस्थिति निम्न जोखिमों के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे कि क्वेश्चन नंबर 43, बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? बताइए। एक है आपका पोडोकोनियोसिस, दूसरा है आपका पीडिक्यूलस ह्यूमनस कैपिटिस, तीसरा है आपका टीनिया कैपिटिस। बताइए 3 में से कौन होगा? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। प्रसवोत्तर थायराइड
थायराइडिटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है? प्रोत्सोवर थायराइडिटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है, बताइए। यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव के कितने 1 से 4 महीने के बाद ये घटना सबसे अधिक पाई जाती है। आप देख लीजिए, फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। जटिल त्वचा फेरों वाले बाल रोगियों में पसंद का उपचार क्या है? जटिल त्वचा बताइए, पढ़िए क्वेश्चन। जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगियों में पसंद का उपचार क्या है? तो बताइए पसंद का उपचार क्या है। देखिए आपका ऑप्शन 2 क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंसिजन और ड्रेनेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस उम्र के बच्चों से दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? किस उम्र में एक बच्चे से, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरों के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है? तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर 4 वर्ष। चलिए अब आगे चलते हैं। 47, स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट देखिएगा का प्राथमिक लक्ष्य, स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आगे 48 पे। 48 पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उपयोग की जाने वाली स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है? स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा, मिनी लैब। ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मिनी लैब। ऑप्शन 3 सही उत्तर मिनी लैब। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और यहाँ पे देखिए आप क्या बोल रहा है कि स्थानीय क्षेत्रों में शिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारक उपाय है। स्थानीय क्षेत्रों में शिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारण है। क्या है प्राथमिक निवारण, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही। दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उनकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए कौन सा लिगामेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ब्रॉड लिगामेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका जो है हो गया है, ठीक है। और एक ही बार में अगर सारा क्वेश्चन करा दूंगा तो आप लोगों को हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के भाषा में। तो इसमें अभी आप लोगों को 30 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और देखिए और जो इसमें 50 क्वेश्चन और है वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी देखिए अभी शुरू हो गया है 5000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है, 5000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीक़ा से अपने तैयारी को धार दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।